चलें जी। वो हमारी एक बहन थी सुमेरा हनीफ, वो क्लास में मौजूद है। क्लास में मौजूद है सुमेरा हनीफ। सुमेरा हनीफ का माइक खोले। आप लोग जरा ये वर्कशीट करें, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। डू द वर्कशीट, इसको जरा समझने की कोशिश करें। सुमेरा हनीफ का माइक खोलें। इसमें जितना आप लोग समझ सकते हैं, जितना आप लोग कर सकते हैं करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। हाँ जी, आपका मैसेज मुझे मिला था, और मैसेज में ये था कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि एसपी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जी। चलें पहले आप एक जुमला लिखें। उसमें आप लिखें कि अदील टीचर है। ये जुमला आप लिख लें अपने पास। अदील टीचर है, लिख लिया? सही है। जी। अब दूसरा जुमला आप उसी के नीचे लिखें, मेहनती लड़का टीचर है। लिख लिया? आवाज से क्या? मेहनती लड़का, सही है, मेहनती अदील लड़का टीचर है, लिखिए टीचर। सर, दूसरी आवाज नहीं आएंगी जी। मेहनती लड़का टीचर लड़का है। टीचर है। लिख लिया? मेहनती लड़का टीचर है। लिख रहे। जी। लिख लिया? तीसरा जुमला लिखें, अरसलान का दोस्त टीचर है। जी। अरसलान का दोस्त। टीचर है। आवाज नहीं आ रही। लिख लिया? लिख लिया आपने ये भी? माइक ऑफ हो गया। नहीं नहीं, सुमेरा हनीफ चली गई। उनके नेट का इश्यू है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल है उनको समझ में नहीं आता क्लास में। चले जी, ये लोग कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? इसको हम बाद में सॉल्व करें। इस टॉपिक में कल जो हमने पढ़ा था, इसके हवाले से कोई और, इसके हवाले से कोई सवाल है? इसके हवाले से कोई सवाल है? हलीम आजम प्लीज रिकॉर्डिंग्स देखें आप लोग। देखें आप लोग, रिकॉर्डिंग्स देखें, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग्स देखें, गौर से सुने, उसको सब समझ में आ जाएगा। सही है, लेकिन जिसने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी, लेकिन जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखी उसको प्रॉब्लम होगी। जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखी उसको प्रॉब्लम होगी। प्लीज रिकॉर्डिंग्स देखें, वर्कशीट करें जो वर्कशीट मैंने दी है। प्रैक्टिस सेशन में जो मैंने प्रैक्टिस करने को कहा है। अभी मेरी आवाज क्लियर है? आवाज बहुत ज्यादा लो हो रही है हमजा। आवाज सही करो, मेरी आवाज लो क्यों हो रही है? अभी क्लियर है? चलें, प्रैक्टिस सेशन जो करे हैं, वर्कशीट्स जो करी हैं, क्विज जो दिया है, उसको प्लीज अटेम्प्ट करें, प्लीज अटेम्प्ट करें उसको। वो आप लोगों के लिए पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए रखी है। क्योंकि अभी देखे ना, इंटरनेट का मसला है, किसी की जॉब का मसला है, कोई हाउस वाइफ है, उनको खाने पकाने का मसला है, टेंशन है आप लोगों की, जेन्युइन टेंशन है, इसीलिए तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स दी हैं। उसको सुने। क्योंकि अगर मैं इस टाइम अगर मैं दूसरों को समझाना शुरू कर दूंगा तो फिर जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग रेगुलर हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने कल पढ़ाया था, इट्स वेरी इजी। सिंपल सा कहने का मकसद ये था, कुरान के अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे जिसका तर्जुमा हमेशा से क्या होगा? करने वाला, करने वाला, करने वाला। उसको लिखने का क्या तरीका है? जैसे जालिमुन, हासिदुन, आबिदुन, कातिलुन, शारिबुन, पीने वाला।
और ये वाली जो साइड थी, मफऊल वाली जो साइड थी, इसका था मजलूमुन, महसूदुन, मअबूदुन, मकतूलुन, मशरूमुन। यानी कि जब भी आपको इस तरीके की कोई सिचुएशन आएगी तो फिर उसमें ये होगा कि वो चीज उस पर काम हुआ। सुमेरा नीत कह रही है वाईफाई का इशू है। सिस्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्डिंग में सब क्लियर है। वर्कशीट भी करें, आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा एक टॉपिक को थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस करें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, आ जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। सर जरूरी है कि एंड पर करने वाला आए। यस, करने वाला ही आएगा अगर आपको इस तरीके से आए। मेरी आवाज सही नहीं आ रही अभी भी, या मेरी आवाज क्लियर है? इज माय वॉइस क्लियर? थोड़ी लो है मेरी आवाज, क्यों लो हो रही है भाई? चलें, वॉइस इज परफेक्ट। गाड़ी चलाने वाला, बस चलाने वाला, शेख भाई चलाने वाला, दैट्स इट। गाड़ी चलाने वाला नहीं, चलाने वाला। गाड़ी तो अलग चीज चली गई ना, चलाने वाला। ठीक है, गाड़ी चलाने वाला नहीं, चलाने वाला। सिंपल, ठीक है, अभी आवाज क्लियर है। चलें, इसी तरह अरबी के अंदर और भी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको लिखने का तरीका सेम होगा। मेरे लफ्जों पे आपने गौर किया? अरबी में इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको लिखने का तरीका सेम होगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अरबी के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको लिखने का तरीका सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने ये तरीका देखा, जैसे ये लिखने का तरीका सेम है, फाइलुन, हासिदुन, आबिदुन, कादिरुन। फिर इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज हैं इनको लिखने का तरीका सेम है, मजलूम, महसूद, मकतूल, मशरूब। ठीक है, इसी तरह और भी अल्फाज हैं उनको लिखने का तरीका सेम है। अगर आप उनको देख लेंगे एक मर्तबा, लिखने का तरीका आपको मिल जाएगा, तो फिर आप बहुत सारा तर्जुमा कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ दो बताए हैं आउट ऑफ 6। अब मैं आपको दो और बता रहा हूं। ठीक है, चलें। मुझे बताएं, तकब्बुर करने वाले को क्या बोलते हैं? तकब्बुर करने वाले को क्या बोलते हैं? एक आदमी जो तकब्बुर करता है, एक आदमी जो तकब्बुर करता है उसको क्या बोलते हैं? मुतकब्बिर। तो डोअर नाउन में आएगा मुतकब्बिर या रिसीवर नाउन में? यानी कि तकब्बुर करने वाला या तकब्बुर जिस पर हुआ, डूअर के अंदर आएगा, करने वाला के मीनिंग्स में आएगा, तो हम यहां पे लिख देंगे मुतकब्बिर। तफसीर करने वाले को क्या बोलते हैं? तफसीर करने वाले को क्या बोलते हैं? मुफस्सिर। मुफस्सिर। इसी तरह मुझे ये बताएं कि इसी तरह मुझे आप ये बताएं कि तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह खैर कौसर मुदस्सिर, तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं? मुसव्विर। और एग्जांपल है इसी तरह, मुसव्विर। और एग्जांपल है, मुसव्विर हो गया। तफक्कुर करने वाले को क्या बोलते हैं? आबिद इमरान की एग्जांपल। तफक्कुर करने वाले को क्या बोलते हैं? मुफक्किर। तकलीद करने वाले को क्या बोलते हैं? तकलीद करने वाले को, तकलीद करने वाला, मुकल्लिद। हदीस लिखने वाले को क्या बोलते हैं? हदीस लिखने वाले को क्या बोलते हैं? मुहद्दिस। इस्लाम लाने वाले को क्या बोलते हैं? इस्लाम लाने वाले को क्या बोलते हैं? मुस्लिम। मुस्लिम। और एहसान करने वाले को क्या बोलते हैं? एहसान करने वाला, मुहसिन। ईमान लाने वाले को क्या बोलते हैं?
ईमान लाने वाले को क्या बोलते हैं? आपने कल, ऊपर करो जरा, आपने कल मीम से स्टार्ट होने वाले वर्ड को रिसीवर नाउन बताया था जी। सहर वो अलग कैटेगरी है, वो N2 है। अब हम N3 में पढ़ रहे हैं, अभी डिफरेंट कैटेगरी है। मोमिन, चादर ओढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? या अय्युहल मुद्दस्सिर। बशारत देने वाले को क्या बोलते हैं? बशारत देने वाले को क्या बोलते हैं? मुबश्शिर। इन्नमा अंता मुनजिरु। मुनजिर, मुनजिर किसको बोलते हैं? मुनजिर, कुरान में आता है इन्नमा अंता मुनजिर। मुनजिर, मुनजिर कहते हैं डराने वाले। मुनजिर, ठीक है। इसी तरह, नहीं, अभी हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं अम्मार बेग जो मीम अलिफ के साथ स्टार्ट, मीम पेश के साथ स्टार्ट हो रहा है। करने वाला सिर्फ मीम पेश वाले, ठीक है। इसी तरह और क्या बोलते हैं? और कोई वर्ड है? मुजम्मिल, मुदस्सिर। अब देखें, हमारी बहन ने बोला मोहम्मद। मोहम्मद हमद बयान करने वाले को बोलते हैं या मोहम्मद उसको बोलते हैं जिसकी हमद बयान हो? जिसकी हमद बयान की गई हो, मोहम्मद उसको बोलते हैं, या हमद बयान करने वाले को जिसकी हमद हो? तो ये तो रिसीव कर रहा है, ये तो रिसीव कर रहा है मोहम्मद। जो अल्लाह का करीब शुदा बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? ये अल्लाह के बहुत क्या है? ये बहुत अल्लाह का मुकर्रब, करीब शुदा, रिसीव कर, यानी कि कुर्ब मिल गया उसको। करीब होने वाला है, इसको कुर्ब मिल गया। कुर्ब मिल गया, मुकर्रब है, इसको अल्लाह का बहुत कुर्ब मिल गया। मुनकिर, मुनकिर इस कैटेगरी में आ जाएगा, मुनकिर इनकार करने वाला, ठीक है। और बहुत ज्यादा अदब और एथिकली और तहजीब वाले को क्या बोलते हैं? ये साहब बहुत बहुत क्या है? मुहज्जब है, मुहज्जब, यानी कि इनकी तहजीब होती है बहुत, इनकी तहजीब है, बहुत मुहज्जब है अपनी तहजीब। जिसको बहुत ज्यादा नूर मिल जाए उसको क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा रोशन को मुनव्वर। जिहाद करने वाले को क्या कहते हैं? जिहाद करने वाले को क्या कहते हैं? मुजाहिद। तो मुजाहिद डूअर नाउन की कैटेगरी में आएगा या रिसीवर नाउन की कैटेगरी में? डूअर की कैटेगरी में मुजाहिद, जिहाद करने वाला, मुजाहिद। सर मुबीन किस कैटेगरी में आएगा? मुबीन भी डूअर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, मुबीन। सर, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन मुनकिर एंड मुनकर? बिकॉज इन द नोट्स मुनकर इज रिटन ऑन द रिसीवर साइड। यस, आई टेल यू इंशाल्लाह, डोंट वरी मोहम्मद शाबिस। तो मुनकिर और मुनकर दोनों में फर्क है ना? मुनकिर और मुनकर, वही तो मैं फर्क बता रहा हूं। इसी तरह आप कह लें, और जो चीज कामिल हो गई हो उसको क्या कहते हैं? जो चीज कामिल हो गई हो, मुकम्मल। मुकम्मिल नहीं, मुकम्मल। मुकम्मल, उर्दू, उर्दू भी भूल गए? मुकम्मल, ठीक है जी, नूर हुसैन, ठीक है। अच्छा जी। और जिस चीज पर बहुत ज्यादा असर हो, मैं आ रहा हूं। मुनव्वर यानी कि जिसको बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा रोशन हुआ हो, जिसने रोशनी रिसीव कर ली हो, ठीक है। यानी कि रोशनी ने हमारे कमरे को, वही ने हमारे दिलों को मुनव्वर कर दिया। तो मुनव्वर करने वाली क्या चीज है? उजैर, मुनव्वर करने वाली क्या चीज है? वही। और किसको मुनव्वर किया? हमारे दिल को। तो हमारा दिल मुनव्वर है और वही मुनव्विर है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं मुअस्सर, जिसका जो बहुत ज्यादा मुतासिर हो किसी चीज से, वो मुअस्सर है।
मुबारक, मुबारक जिस जो बहुत ज्यादा बरकत वाली हो, यानी कि जिसमें बहुत बरकत हो, यानी कि जमीन जो है वो बहुत बरकत शुदा है, मक्के वाली। तो बरकत देने वाला कौन है उस जमीन में? अल्लाह ताला। लेकिन उसको अब वो उसको बरकत नहीं है तो वो क्या हो गई? जी मुझे आपके आंसर मिल रहे हैं नूर हुसैन, ऐसी बात नहीं है। मुझे दोबारा से बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की, आगे चली जाती है, मैं मिस कर देता हूँ, 2-3 मरतबा कह दिया करें। तो मक्का जो है, मुबारिक कौन है? मुबारिक, मुबारिक, बरकत देने वाला कौन है? मुबारिक, बरकत देने वाला कौन है मक्के को? नहीं, सॉरी मुबालका। तो अल्लाह तो है मुबारिक, लेकिन जो जमीन है वो क्या है? वो मुबारक है, जिसने बरकत ले ली। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं मेजर रूल, कि जो डुअर नाउन होता है, अब सुने, अब सुने सारे बातों का जो लुब्बे लुबाब क्या था। डुअर नाउन होता है वो सारे मीन पेश से शुरू हो रहे थे, ऐसा ही था। मुतकब्बिर, मुहद्दिस, मुकल्लिद, मुदस्सिर, मुस्तगफिर, मुस्तकबिल, मुजम्मिल, मुबय्यिन, मुहसिन, ये सारे मीन पेश से इस्तेमाल हो रहे, शुरू हो रहे थे। यस और नो? इसी तरह रिसीवर नाउन भी सारे मीन पेश से हो रहे थे। मुहम्मद, मुहम्मद, मुनव्वर, सही है, मुकम्मल, सारे कामिल शुदा, करीब शुदा, मुकर्रब। फर्क सिर्फ इतना था कि इसके आगे सेकंड लास्ट लेटर पे जेर आ रहा था, और इसके आगे सेकंड लास्ट लेटर पे जबर आ रहा था, बस ये फर्क, सिंपल। तो मुबारक रिसीवर नाउन में जाएगा, डुअर नाउन में? जेर से डुअर और जबर से, जैसे रिसरा आपने बताया मुनव्वर और मुनव्विर, यस। तो देखें जैसे मैं लिखूं मुनव्विर, तो नूर देने वाला या नूर रिसीव करने वाला? जेर आ गई, मीन पेश और जेर, रिसीव करने वाला, देने वाला। मुंह नव्वर, रिसीव करने वाला या देने वाला? नूर, रिसीव करने वाला, सिंपल, ठीक है, बस ये फर्क। तो मुजाहिद, हा के नीचे जो जेर आ गई सेकंड लास्ट लेटर पे, तो जिहाद करने वाला, डुअर नाउन। और इसी तरह मुकम्मल, एक चीज, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने काम किया, मैंने काम मुकम्मल कर लिया, तो उस काम को मुकम्मल करने वाला मुकम्मिल कौन है? मैं मुकम्मिल हूं, ठीक है, मैंने उसको तकमील दे दी, मुकम्मिल, मैंने मुकम्मिल कर लिया और वो काम मुकम्मल हो गया, ठीक है, सही है, बात समझ में आई? यानी कि हम कहते हैं ना कि बहुत मुफस्सल बयान किया, बहुत मुफस्सल बयान किया, खोल खोल के बयान किया, यानी कि एक ऐसा बयान जिसको खोल दिया गया हो, रिसीव हो गया, उसमें तफसील खुल गई उसकी। और जिन साहब ने बयान किया वो मुफस्सिल है, मैं उसको खोल रहे हैं, बयान मुफस्सल हो गया। क्लियर? तो कुरान के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें शुरू में मीन पेश और आगे जेर होगा, और जिसके शुरू में मीन पेश और आगे जबर होगा। इसीलिए जो वर्ड मोहम्मद है ना, मोहम्मद, तो इसमें आ गया जबर। तो मोहम्मद का मतलब है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो, ठीक है, और जो तारीफ करने वाले हैं वो मुहम्मिद हैं, मुहम्मिद, हम मुहम्मिद होंगे, वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, बात समझे आप लोग? तो उनका नाम ही अल्लाह ताला ने मोहम्मद रखा, कि उनकी बहुत ज्यादा हमद हो, ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसमें आसान चीज थी। आगे चलते हैं। इसी तरह अब हमारे टोटल कितने हो गए? लास्ट लेटर पे अंजलि, लास्ट सेकंड लास्ट लेटर पे, सेकंड लास्ट लेटर पे जो है ना, बस जबर जेर का फर्क है, सेकंड लास्ट लेटर पे, थर्ड नहीं बोले, क्योंकि कभी कभी लेंथी भी हो जाता है। बैक साइड से चलेंगे आप, ठीक है, ऑपोजिट एंड से चलेंगे। अब दो रह गए बस, ये सारे मैंने इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। अब जैसे मुस्लिम, मुफस्सिर, मुतकब्बिर, मुजाहिद, मुस्तगफिर, मुनकर, मुकर्रब, ये कुछ एग्जाम्पल गलत हैं हमजा, इसमें एग्जाम्पल्स गलत है, मुतजव्वज की एग्जाम्पल गलत है, और ये दोनों एग्जाम्पल्स हटा था। हसनैन को बोल रहे हैं, हसनैन है बाहर, हसनैन को बुलाओ।
सही है जी। अब हमारे पास कितने रह गए? सर, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू मेंशन उर्दू मीनिंग्स इन इंग्लिश वंस एज अ प्रोनाउन इन नेटिव लैंग्वेज मोस्टली रीडिंग इन उर्दू सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड उर्दू लाइक अला ट्रांसलेशन इज रीडिंग ऑन उर्दू। ठीक है, मोहम्मद सरफराज ने पहले भी, मोहम्मद सरफराज भाई, आप आपको उर्दू चाहिए? आपको जरूरत है उर्दू की, या आप सबके लिए कह रहे हैं जनरली? आपने पहले भी कहा था। चलो, मैं जो बयान कर रहा होता हूँ वो दोनों लैंग्वेजेस में बयान करता हूँ। नोट्स इंग्लिश में बने हुए हैं, ठीक है। उर्दू में मसला ये है कि उर्दू में जो है ना, उसको लिखो तो बहुत ज्यादा उसके अंदर लोगों को उर्दू भी समझ में नहीं आती। मतलब अगर क्या कहें कि अला का मतलब ऑन होता है, तो इसके मैंने पढ़ लिखूंगा तो वो समझ में नहीं आता इतना ज्यादा। उर्दू में भी हमने करके देखे, लेकिन वो इश्यूज होते हैं। लेकिन सिर्फ रेगुलर, सिर्फ आपने वही फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो कोई मसला नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। वैसे लिखवाना चाहिए, मैं लिखवा भी दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी पूछते हैं, सर समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी यहाँ उर्दू भी तो आधी इंग्लिश के साथ मिक्स होकर चलती है माशाल्लाह से। ठीक है, इस वजह से मसले मसाइल होते हैं। करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। हसनैन, ये एग्जाम्पल्स देखो प्लीज, ये गलत एग्जाम्पल है, इसको करेक्ट करो। ये वाली एग्जाम्पल्स को करेक्ट करो, इसकी भी नोट्स करेक्शन में डालो इसको। ठीक है, चलें। हमारे चार हो गए, N1 N2 N3 N4, चार हो गए। अब हमारे पास दो रह गए, N5 और N6। ये जो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन से अल्फाज कहने वाला हूं मैं, उनके क्या मीनिंग्स होंगे? टाइम एंड प्लेस, सिंपल। टाइम एंड प्लेस, सही है। टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस। आपने कभी सुना है कि जब चांद देख रहे होते हैं, रोयत हिलाल कमेटी जो है, रोयत हिलाल कमेटी किसको बोलते हैं? रोयत हिलाल कमेटी, हिलाल किसे बोलते हैं? हिलाल किसे बोलते हैं? नूर हुसैन बोले ना, क्या बात करनी है आपने? हिलाल बोलते हैं न्यू मून को, ठीक है। ये सलूनका अनिल अहिल्ला, दे क्वेश्चन यू अबाउट द न्यू मून, वो आपसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं। आपने सुना है कभी रोयत हिलाल कमेटी जब वो चांद देख रही होती है तो वो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है वेदर इंफॉर्मेशन में कि मतला अबर आलूद है, मतला अबर आलूद है। सुना है आपने, मतला अबर आलूद है? मतला, सुना है आपने? मतला किसे बोलते हैं? मतला अबर आलूद है, मतला साफ नहीं है, मतला ऐसा है, मतला ये, मतला आसमान को नहीं बोलते, गलत। आपने सुना मगरिब, ये तो सबने सुना है, मगरिब, मशरिक। मगरिब किसको बोलते हैं? मगरिब वेस्ट को भी बोलते हैं और वक्त को भी बोलते हैं। मशरिक ईस्ट को भी बोलते हैं, और शर्क जिस वक्त तुलू हो रहा होता है सूरज, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मशरिक मगरिब समझ में आया? जहां गुरूब हो, या जगह भी होता है, टाइम भी होता है। मुझे पता है मकतब किसे बोलते हैं, मकतब। मकतब हर उस जगह को बोलते हैं जहां पर लिखने की चीज हो, जहां पर लिखा जाता हो, जहां पर पढ़ा जाता हो, जहां पर रखा जाता हो, किताबें रखने की जगह, मकतब, जहां पे किताबत हो, किताबत। इसी तरह आप बताएं, ये मंजर किसको बोलते हैं? मंजर, मंजर हर वो जगह जिसको देखा जाए उसको मंजर बोलते हैं। देखने की जगह, देखने को नहीं बोलते, देखने को तो नजारा बोलते हैं। यानी कि उस सीन को बोलते हैं जिसको, भाई मंजर बहुत अच्छा है, यानी कि जो देखने की जो जगह ये बहुत अच्छी है, जगह को बोलते हैं मंजर। ठीक है, ठीक है। इसी तरह और कोई वर्ड, मस्जिद, मस्जिद किसको बोलते हैं? मस्जिद किसको बोलते हैं? मस्जिद सजदा करने की जगह, सजदा करने की जगह को बोलते हैं मस्जिद, ठीक है, सजदे की जगह। मुबल्लिग, मुबल्लिग, मुबल्लिग में अम्मार भाई पेश आ गया, मुबल्लिग में, मुबल्लिग में पेश आ गया, और बा लाम गईन, मुबल्लिग, और नीचे जेर आ गया, तो पेश और जेर का कॉम्बिनेशन कहा जाएगा? N3 N4।
N3 में N4 में पेश और उसका कॉम्बिनेशन, मुबल्लिग तबलीग करने वाला N3 में जाएगा, N3 में जाएगा। तो ये इधर नहीं आएगा, यहां पे मीम जबर चल रहा है सारा। हाँ, अगर आप बोलते मबलग, मबलग, मबलग यानी कि तबलीग की जगह, मबलग, मबलग तबलीग की जगह मीम जबर के साथ, ठीक है, वो मुबल्लग होता, N4 मुबल्लग होता। लेकिन ये मीम जबर की बात चल रही है, मीम पेश की बात नहीं चल रही। मीम जबर, मीम जबर, गेम खत्म, मीम पेश से मसनद, बेहतरीन आ गया मसनद। मसनद वो जगह जिसके साथ उसका, उसकी उसकी सनद जुड़ी हुई है, ये उसकी मसनद है। मरकज, ठहरने की जगह या मरकज जाने की जगह। इसी तरह आपने सुना मस्कन चौरंगी, कराची वालों ने जो सुना होगा मस्कन, मस्कन चौक, मस्कन होते हैं ठहरने की जगह। इसी तरह मसलक, मसलक उस जगह को बोलते हैं जहां पर उसका रास्ता रुकता है। मसलक जिस रास्ते पे वो चलता है, सलक कहते हैं रास्ते को, सुलूक। मसलक, मसलक जहां पे वो जो उसका रास्ते, जहां जिस रास्ते पे उसका ओपिनियन जाता है। इसी तरह मजहब भी निकला है। मस्कीन, मस्कीन कौन सा वर्ड है? मस्कीन तो पूरी ना अरबी में है ना उर्दू में है। मस्कीन क्या होता है? या तो मिस्कीन होगा, या मस्कन होगा, या मसाकीन होगा। मस्कीन क्या होगा? फिर भाई नथिंग। मिस्कीन तो अलग वर्ड है ना, वो तो मीन जबर से आता है। मुर्शद, अब आप बोल रहे हैं, उजैर बोल रहे हैं मुर्शद, उजैर भाई मुर्शद, फिर मीन पेश आ गया, अलग कैटेगरी चलेगी। जैसे ही मीन पेश आए N3 N4 दोनों डब्बे खुल जाए। सबाहा, मीन का इसमें सबाहा में, सबाहा में देयर इज नो मीन, देयर इज नो मीन। मीम होना चाहिए, मीम स्टार्ट में, मीम जबर, ठीक है। चले, कत्ल की जगह मक्तल, मजहर, यस मजहर इज अ गुड एग्जांपल। नूर हुसैन कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है, उनका उनका मैसेज ही नहीं आता। उनके दो तीन मैसेज आए उनके पास, आ गया, अब आ गया। नहीं अभी मैं म्यूट नहीं हटा रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। दाखिल होने की जगह को बोलते हैं मदखल, ठीक है। निकलने की जगह को बोलते हैं मखरज। जो एग्जिट्स होते हैं ना, एग्जिट्स, एग्जिट। मैं फिश समा, मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज। अहमद भाई, मा फिस समावाती, मा अलग है, फी अलग है, समावाद अलग है, तीनों को कैसे मिला रहे हो आप? मदफन, ठीक है। माँ कहां से आ गया? पूरा वर्ड होना चाहिए ना, रूट लेटर्स ही नहीं है इसमें। लौटने की जगह मर्जे, कहते हैं ना साहब का मर्जे ये है, रुजू से निकला है मर्जे, लौटने की जगह। क्लियर? तो अब एक और, गुरूब होने की जगह मगरिब, सजदे की जगह मस्जिद। अगर आपको अरबी में कहीं पर भी मीम जबर आ जाए, मीम जबर, ठीक है, और उसके आगे अगर आपको कोई तीन रूट लेटर्स दिखें, जैसे मीम जबर आ गया और फिर आपको दिख रहा है सीन, जीम, दाल, इस तरह दिखे तो बन जाएगा मस्जिद, यानी कि जगह। इसी तरह अगर आपको दिख रहा है मीम जबर और गैन, रा और बा, तो बन जाएगा मगरिब। इसी जगह आपको दिख रहा है कि मीम जबर, बा, लाम, लाम और गैन, ये बन जाएगा मबलग, तबलीग की जगह। इसी तरह अगर आपको देखें मीम जबर और बन जाए खा, रा, जी, जैसे कि खर्ज, खुरूज भी इसी से निकला है, तो इसका मतलब होता है निकलना, तो मखरज का मतलब हो जाएगा निकलने की जगह। इसी तरह अरबी में कहते हैं त्वा, आइन, मीम इस्तेमाल होता है किसके लिए? रेस्टोरेंट, खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो खाने की जगह को बोलते हैं मतअम, खाने की जगह, ठीक है। इसी तरह अरबी के अंदर कौफ, ता और लाम इस्तेमाल होता है कत्ल के लिए। तो मीम के ऊपर जबर लगा के हम करेंगे तो हो जाएगी कत्ल की जगह। मंदिर इज एन अरबिक वर्ड, आई डोंट नो, मंदिर आते नहीं आता। एग्जाम्पल सही है, सही है। शहजाद इफ्तिखार कह रहे हैं सर आप किसी के ऊपर जबर लगा रहे हैं, किसी के नीचे जेड लगा रहे हैं। इसमें खास तौर पे लिख लीजिएगा कि N5 के अंदर जबर जेर का कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा अरबी में आया है वैसे ही पढ़ते हैं।
जबर जेर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है N5 में, नो जबर जेर इंपॉर्टेंस, ठीक है, नो जबर जेर इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब शाजिया कह रही है माबूद, अरे भाई माबूद में तो मीम भी है और आइन एक रूट लेटर आ गया, बा दूसरा रूट लेटर आ गया, लेकिन फिर वाव आ गया और फिर दाल आ गया, तो इस तरह नहीं बनेगी इक्वेशन, ठीक है। ये तो वाव आ गया ना यहाँ पर, ये तो अलग है, ये तो N2 में चला जाएगा जिसकी इबादत हो, N2 में। क्लियर? आप समझ में आया? माबूद अलग चला गया, माबूद पीछे चला गया, वो एंड, हाँ 3 रूट लेटर्स होंगे बस। चलो, ये हो गया, हम इसको टाइम और प्लेस के लिए N5 दे देते हैं। ये लफ्ज अल्फाज पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? मुल्क, मुल्क इज मीम पेश, अमाद भाई, मुल्क इज मीम पेश, और मुल्क उर्दू का वर्ड है, अरबी का वर्ड नहीं है। अनाया कौन सी एग्जाम्पल? ये सारे क्या है? चाबी, चाबी टूल है, सीढ़ी टूल है, यानी कि चाबी है खोलने का टूल, सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का टूल, सुई है यानी कि सिलाई करने का टूल, ड्रिल मशीन है सुराख करने का टूल, ये टूल्स हैं, टूल्स। नहीं मलिक, ओहो भाई, मलिक के अंदर मीम ला 3 रूट लेटर्स होने लाजमी है। अगर आप कहते हैं ना ममलिक, अगर आप कहते हैं ना ममलिक, तो ये मीम जो है ना, मीम, मीम लाम काफ, इससे पहले मीम आएगा, ममलिक, ठीक है, इससे पहले मीम आएगा। तो ये मीम जो है ये रूट का ही है। मुस्तकीम मीम पेश है, मुस्तकीम मीम पेश है। आप कह रहे हैं मुस्तकीम, मीम सीन ता कौफ या मीम, मुस्तकीम, मुस्तकीम मीम पेश है, नथिंग टू कंपेयर। चलेंगे, अरबी के अंदर अगर आपने कोई भी, चाबी से क्या काम होता है? चाबी से काम होता है फा ता हा, खोलना, फातहा का मतलब होता है खोलना, ठीक है, अरबी के अंदर। और सीढ़ी का काम होता है सुऊद, स्वाद आइन दाल, सुऊद, ठीक है। सुई का मतलब होता है खा या तो, खरीद कहते हैं सीने को, ठीक है। जी जी, कोई मसला नहीं है, सब मिक्स होते हैं महरून निसा, इसका कोई उसूल नहीं है। तो हमने हमने क्या करना है, हमने मीम जेर लगानी है बस, मीम जेर, मीम जेर आती है बस। टूल्स के लिए अरबी में मीम जेर, सिंपल, टूल्स के लिए अरबी में मीम जेर आती है, ठीक है। जैसे कि चाबी को बोलते हैं मिफ्ताहुल गईब, आपको कहीं पर भी मीम जेर मिल जाए अरबी में, तो आपने उसको टूल बनाना है, ठीक है। अरबी में आपको कहीं पर भी मीम जेर मिल जाए तो आपको टूल बनाना है। जैसे कि चाबी के लिए टूल बन गया मिफ्ताह, मीम के नीचे जेर। आपने सुने कुरान के अंदर एक आयत आती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह, मिसबाह, तो मीम के नीचे जेर आ गई। मिसबाह किसको बोलते हैं? सुबह बोलते हैं रोशनी को, स्वाद बा हा बोलते हैं रोशनी को, सुबह, ठीक है। तो हम इसको मिसबाह बोल देंगे, मिसबाह से क्या हो जाएगा? किस चीज से रोशनी होती है? कौन सा टूल होता है जिससे रोशनी होती है? कौन सा टूल होता है जिससे रोशनी होती है? लालटेन, जबरदस्त। मिसबाह बोलते हैं चिराग को, बल्ब टॉर्च चिराग, मिसबाह उसको बोलते हैं। तो ये हर वो चीज जिससे रोशनी होती है उसके लिए मिसबाह वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। मिफ्ताह, हर वो चीज जिससे खोला जाता है उसको कहते हैं मिफ्ताह। मिनहा, ठीक है, मिनहा भी चल सकता है, ऐसे पता नहीं अरबी का ये वर्ड है भी या नहीं। हाँ भाई, ये सब याद कैसे, ये याद करने की चीज ही नहीं हो जहर भाई, ये तो सिर्फ नाम थोड़ी याद करने हैं, बस मीम जबर मीम जेर याद करना है खाली, प्रैक्टिस में आ जाएगा। लिख के रखने अपने पास, प्रैक्टिस में भी करवाऊंगा। अभी तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मैं लिखवा रहा हूं। अभी तो मैं बता रहा हूँ गेम खेलना कैसे, ठीक है। मिसअद, सुऊद का मतलब होता है चढ़ना, और मिसअद का माना होता है वो यानी कि सीढ़ी जिसके थ्रू, सीढ़ी वो होती है जिसके थ्रू चढ़ा जाता है, मिसअद। लिफ्ट को भी मिसअद बोलते हैं। जब आप जाएंगे ना मक्का या
या कहीं यहाँ पर अरब कंट्रीज में आप जाएंगे, अरब कंट्रीज में आप जाएंगे, सही है उजैर भाई, सारे नोट्स है ना, नोट्स में देख लें। अदील भाई ने स्टार्ट किया था, अदील भाई ने कहा था आप कुछ भी नोट ना करें, उन्होंने ये नहीं कहा था पूरे लेक्चर में कुछ भी नोट ना करें, आपने पूरे लेक्चर में कोई नोट नहीं किया। टेंशन नहीं लें, ये नोट्स अभी भी आपके पास है, कोई मसला नहीं। वैसे पूरे उसमें कोई नोट करने वाली चीज ही नहीं है, सब कुछ इसमें मेंशन है, सब कुछ मेंशन है अल्हम्दुलिल्लाह। जो नोट कर रहा है एहसान है अपने ऊपर, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उससे वाली बात नहीं है, सारे नोट्स अवेलेबल है, नो इशू। मिस हज, तो आपने देखा है अरब कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो वो एस्केलेटर्स होती है ना, ऊपर जा रही होती है, या लिफ्ट जो होती है, तो उस पर लिखा हुआ होता है मिस हज। मिस हज यानी कि वो टूल जिससे सुऊद होता है, जिससे ऊपर चढ़ते हैं। इसी तरह सुई नहीं है भाई, एक और गलती, पहले भी मैंने कहा था, इन मिस्टेक को सीख करो, मिस्टेक्स को ठीक करो भाई प्लीज। स्पून होता है, स्पून, ठीक है, स्पून। लाक बोलते हैं, लाक बोलते हैं किसी चीज को टेस्ट करने को, जब हम जबान से किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो उसको लाक बोलते हैं। यस, अम्माद बेग कह रहे हैं मीकात, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई हैव एवर हैड, आई हैव एवर सीन, मीकात इज द बेस्ट एग्जांपल। वो जगह, वो जगह, उस जगह को बोलते हैं मीकात, ठीक है। अब अरबी में देखेंगे कि मीकात के रूट लेटर्स क्या हैं, उसके क्या मीनिंग्स हैं, सही है। मीकात इज द गुड वर्ड। हर वो टूल जिससे आप अपनी जबान पर जायका चखते हैं उसको मिलाका बोलते हैं। लाक बोलते हैं जायका चखने को, किसी चीज का जबान से लिक करने को, टेस्ट करने को। तो मुझे बताएं आप किस चीज से करते हैं, मिलाका क्या चीज होगी, स्पून, ठीक है। मिसकब, सकब कहते हैं मिसवाक, मिसवाक, यस, माशाल्लाह जी, अम्मान बेग की मुझे लग रहा है कुंडियां खुल गई अब, मिसवाक, क्योंकि उससे आप सिवाक करते हैं, सिवाक करते हैं, तो उसको मिसवाक बोलते हैं नीम जेर से। अम्मान भाई बेहतरीन लेकर आ रहा है एग्जाम्पल, पहले सेटल नहीं हो रहा था, पहले कंफ्यूजन थी, लेकिन अब बैठ गया इंशाल्लाह वो। मिसकब, मिसकब बोलते हैं उस सुराख को, इसमें मिसवाक डलवा देना, सत्य जारी हो जाएगा इनके लिए। मिकाद भी डलवा देना, मिसवाक भी डलवा देना, मिसवाक और मीकात, ये दोनों एग्जाम्पल अहमद बेग की, लाइफ टाइम सत्य जारी हो जाएगा इनके लिए। मिनशर, मिनशार क्या होता है, मिनशार क्या होता है, मीआद, हाँ, अच्छा अच्छा, चल आड़ी मिनशार, ठीक, बहरहाल बस काफी है यहाँ टूल्स, ये है मफअल मिफअल, ठीक है, सिंपल। तो अब हमने इसमें कितनी चीजें पढ़ ली, अब हम इसको पूरी सारी टूल्स हम एक मर्तबा रिपीट कर लेते हैं जरा, सारा पूरा लेक्चर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको जरा, सिंपल। पहले था हमारे पास N1, N1 इक्वल्स टू फाइलुन, ठीक है। N2 इक्वल्स टू मफऊलुन, इसको हम समरी लिख लेते हैं। N3 इक्वल्स टू मीन एंड जेर, और N4 इक्वल्स टू मीन, पेश और जबर, ठीक है। और N5 इक्वल्स टू, N5 इक्वल्स टू था आपका मफअल की डाय के ऊपर, मफअल भी आ रहा था और मफइल भी आ रहा था, मस्जिद और मगरिब, और इसी तरह मखरज, दोनों ही आ रहे थे, जबर भी आ रहा था और जेर भी आ रहा था, ठीक है। जबर जेर दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। और N6 में क्या था, N6 में आपका मीम जेर थी स्टार्ट, ये है आपका। तो मुझे पता है अगर मैं बोलूं जालिमुन, N1 N2 N3 N4 N5 N6, जालिमुन कौन सी डाई के ऊपर है, जालिमुन N1। मुझे बताएं मुकम्मल, मुकम्मल कौन से फॉर्मूले पे बैठेगा, मुकम्मल, मुकम्मल N4 के ऊपर बैठेगा, मुकम्मल। मुझे बताएं मसजूद, मसजूद, मसजूद कौन सी डाई के ऊपर बैठेगा, मसजूद N2 के ऊपर बैठेगा। मुझे बताएं अगर मैं कहूं यानी कि मसलक, मसलक कौन सी डाई के ऊपर बैठेगा,
मसलक, मसलक N5 पे बैठेगा, मसलक N5 पे। इसी तरह मैं कहूं कि मिसवाक, मिसवाक किस पे बैठेगा? N6 पे बैठेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बस एक मिनट बाद लाइन लिख लीजिएगा, देखकर चेक कर लीजिएगा बस। अरबी के अंदर, अरबी के अंदर प्लूरल्स, इसका प्रेजेंटर व्यू हाइड कर दो, देखो किस तरह होगा, परमानेंट बंद करो इसे। अरबी के अंदर प्लूरल करने के लिए पता है क्या होता है? किसी भी चीज को अगर आपने प्लूरल करना हो, अरबी के अंदर प्लूरल करने के लिए एक ही तरीका है। अरबी के अंदर अगर आपने किसी को भी प्लूरल करना हो तो वो यूं बन जाता है, मुस्लिमीना। ठीक है, अरबी के अंदर अगर आपको प्लूरल करना हो तो क्या बन जाता है? मुस्लिमीना, मेल्स के लिए मेल, और फीमेल्स के लिए बन जाता है आतुन। ठीक है, आतुन भी होता है और तिन भी होता है। मुस्लिम का प्लूरल क्या होगा? मुस्लिम। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ मुस्लिम? छोटी सी चीज है, बस दो चीजें याद रखने की है। मुस्लिमीना। काफिर का प्लूरल क्या होगा? काफिर का प्लूरल क्या होगा? काफिरीना। मुस्लिम औरतों का प्लूरल क्या होगा? मुस्लिमतुन का। काफिर औरत, मुसलमान औरतों का? बिटवीन मुस्लिमीना एंड मुस्लिमीना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। हाँ, मुस्लिमातिन मुस्लिमातुन मिक्स हो रहा है। मुस्लिमीना, मुस्लिमीना होगा उजैर, मुस्लिमीना ही पढ़ते हैं, अरबी के अंदर लास्ट में रुकते नहीं है, उसको प्रोनाउंस करते हैं। तय्यबातुन आबिदातुन कानितातुन ताइबातुन आबिदातुन साइहातुन सय्यिबातुन वब्कारा। ठीक है, मुताहिरातुन। हाँ जी, सालिहातुन। सही, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक जेर दो जेर वो अलिफ लाम का फर्क होता है, डिलीट। अल्लाहुम्मा फिर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, सुभान अल्लाह, क्या बात है मोहम्मद सरफराज। सर हमें कैसे पता चलेगा डबल जेर और डबल पेश कब लगेगा? वो मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊं, इसीलिए तो मैं आया हूं आप लोगों के पास, इसीलिए तो मैं आया हूं। ये है प्लूरल। ठीक है, बस एक मसला है, एक मसला है, एक मसला। मसला बताओ, सिर्फ एक मसला है, छोटा सा। अभी हम सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं, मेल, फीमेल्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मुस्लिमन का प्लूरल क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको मुस्लिमन का प्लूरल क्या बताया? मैंने क्या प्लूरल बताया आपको? क्या प्लूरल बताया मैंने आपको? मेल, मेल का मुस्लिमीनन, मुस्लिमीना, यहां पे सिर्फ जबर आएगा, मुस्लिमीना। इसमें दो जबर नहीं आते, इसमें एक ही जबर आता है बस, मुस्लिमीना। ठीक है, और मुस्लिमिन का प्लूरल क्या होगा? मुस्लिमीना। ठीक है, और यानी कि, लेकिन मुस्लिमुन का प्लूरल क्या होगा? मुस्लिमुन का प्लूरल क्या लिखूं मैं? मुस्लिमुन का प्लूरल क्या होगा? जी अनाया। मुस्लिमुन का प्लूरल क्या होगा? यहां पे है मसला, बस। जो पेश है ना, पेश, जो पेश है, अब पेश इक्वल्स टू वाउनून होता है, यानी कि मुस्लिमूना। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि मुस्लिमूना का सिंगुलर क्या है,
तो आप कौन सा बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुस्लिमूना का, मुस्लिमूना सेलेक्ट, मुस्लिमुन का जो प्लूरल है, मुस्लिमुन का जो प्लूरल है पेश के साथ जो प्लूरल है, वो मैं कौन सा सेलेक्ट करूं? वाउनून सेलेक्ट करूं या यानून सेलेक्ट करूं? वाउनून सेलेक्ट करूं या यानून? वाउनून या यानून? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल मेंशन्ड सिंगुलर नाउन? देयर इज नो डिफरेंस। सबका मतलब तर्जुमा है एक मुसलमान। ठीक है, सबका तर्जुमा एक मुसलमान मर्द, बस। तो मैं वाउनून सेलेक्ट करूंगा। बाकी, बाकी मुस्लिमन में मैं क्या सेलेक्ट करूं? मुस्लिमन में, मुस्लिमन में क्या सेलेक्ट करूं? मुस्लिमन में क्या सेलेक्ट करूं? यानून। और मुस्लिमिन का मैं प्लूरल में क्या सेलेक्ट करूं? यानून। क्लियर? ये क्लियर हो गया? सर ये स्लाइड्स में सिंगुलर नाउन्स हैं, इनका मीनिंग सेम मुस्लिम, सो व्हाई ऑल हैव डिफरेंट डाइज ऑन देयर लास्ट वर्ड्स? जेर जबर पेश, इसमें मसला है। शुएब आसिम, जब हम कनेक्ट करते हैं ना जुमलों के अंदर, जब मैं आपको वर्ड्स पढ़ाऊंगा तब जाके आपको फर्क पता चलेगा, अभी फर्क नहीं पता चलेगा। अम्माद बे कंफ्यूजन? अम्माद, मुस्लिमुन का प्लूरल क्या है? अम्माद सिंपल, मुस्लिमिन। मुझे बताएं अरबी के अंदर प्लूरल के अंदर क्या आ जाता है? सिंपल, अरबी के अंदर प्लूरल में क्या आता है? अरबी के अंदर प्लूरल में क्या आता है? मेल प्लूरल के अंदर अगर मैं एक मुसलमान, जैसे मुस्लिमुन, तो क्या आता है प्लूरल में? यानून आता है बस। मुस्लिमीना, 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 मुस्लिमीना। लेकिन अगर सिंगुलर में पेश आ जाए तो फिर प्लूरल में वाउनून आ जाएगा। सिंगुलर में अगर पेश आ जाए तो उसमें प्लूरल में वाउनून आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां पर लिखूं अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु रजुलुन मशहूरुन, रजुलुन मशहूरुन, तो एन किस तरह बनेगा? अल मुस्लिमु रजुलुन मशहूरुन क्या बनेगा? अल मुस्लिमु सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट, और रजुलुन मशहूरुन एने बनकर क्या बन जाएगा? एने बनकर क्या बनेगा? एने बनकर पी बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया फला मुसलमान, द मुस्लिम मैन, एक मुसलमान आदमी। अभी प्रैक्टिस आ रही है नुमान भाई, प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह। अल मुस्लिमो एक मुसलमान आदमी, मशहूर एक मुसलमान मशहूर आदमी है। तो अगर मैं कहूं बहुत सारे मुसलमान मशहूर आदमी हैं, तो मैं इसका प्लूरल कैसे लिखूं? बहुत सारे मुसलमान मशहूर आदमी, इसका मैं प्लूरल कैसे लिखूं? अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना रजुलुन मशहूर, यानी कि रिजालुन मशहूर बन जाएगा, इसका भी प्लूरल आ जाएगा 12। सिंपल। चलें, प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हो जाएं। इंशाल्लाह 15 मिनट्स और हैं, फिर हम प्रैक्टिस करके खत्म। बिस्मिल्लाह। रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, सॉल्व करें। रहमतुल्लाहि एक एक करके सॉल्व करें, कंफ्यूज ना हो। रहमतुल्लाहि क्या बनेगा? पहले मैं सारी निकाल, करें जी। रहमतुल्लाहि, सिंपल, सिंपल सा एक एक करके मुझे जरा जवाब दें। रहमतुल्लाहि एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन, क्या बनेगा? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या बनेगा? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पीपी बन जाएगा। वो है सुमेरा, सुमेरा हनीफ है हमारी क्लास में? इज शी देयर? नहीं है, शी इज नॉट देयर। अब प्रैक्टिस आ रही है तो शी इज नॉट अवेलेबल। रहमतुल्लाहि, रहमतुल्लाहि मुझे बताएं बन जाएगा, पीपी बनकर एस बन जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया हमने पीपी बनकर एस क्यों बनाया है? किसको समझ में नहीं आया पीपी बनकर एस नहीं बनेगा? किसको समझ में नहीं आया? सहर सज्जन, मैं प्रूफ कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर आपको कोई इक्वेशन समझ में नहीं आ रही तो फिर सॉल्व कर ले, ठीक है? शाजिया आसिम यानी उनको समझ में नहीं आया।
शाजिया मुझे ये बताए, आप लोग अपना सॉल्व करते रहे, मसला नहीं। शाजिया का माइक खोलें जरा। आप लोग ये सारा सॉल्व करते रहे और फिर वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, वेरीफाई कर लीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। शाजिया का माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बताएं, रहमत जो है वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है? रहमतुन। रहमत जो वर्ड है सर वो रहमत है। लफ्ज है, ये खास जी लफ्ज है, सर। कॉमन। कॉमन। कॉमन नाउन है। और उसके साथ लफ्ज जी अल्लाह जो है वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है। तो जब एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? पीपी। हैं? पीपी बन जाते हैं। सर सेंटेंस के जी स्टार्ट में पीपी आ गई, यानी कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की जी रहमत निस्बत आ गई। ठीक है, जी अल्लाह की जी। रहमत निस्बत आ गई। तो अब अल्लाह की रहमत क्या बनेगी सेंटेंस के स्टार्ट में? सर ये बात समझ में नहीं आ रही, अल्लाह की रहमत। हाँ, अब सुने मेरी बात। मैं कहूं कि शाजिया स्टूडेंट हैं, ठीक है, जी सर। शाजिया स्टूडेंट हैं, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट हैं? शाजिया के बारे में। तो एस कौन बनेगा? शाजिया बनेगी जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है जी। ठीक है, तो अल्लाह की रहमत के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा पीपी बनकर क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा। एस बन जाएगा। यानी कि मैं अल्लाह की रहमत के बारे में बता रहा हूं। अल्लाह की रहमत क्या है? निस्बत है। अल्लाह की रहमत। पीपी बन गया, पीपी से एस बन गया। एस बन गया, तो अल्लाह की रहमत क्या है? जवाब दें। अल्लाह की रहमत सर निस्बत के हिसाब से बात कर रहे हैं आपके, वो अल्लाह बन की गया। रहमत अब निस्बत जुमला है। पूरा करने के लिए क्या है अल्लाह की रहमत, आगे क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में? अल्लाह की रहमत करीब है मोहसिनीन के लिए। करीब है, करीब है। मिन का मतलब होता है जी से, अल मोहसिनीन। ठीक है। तो मेरा आप सबसे सवाल है, जी मोहसिनीन जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सर प्लूरल। प्लूरल है। प्लूरल। प्लूरल, जी या नून हटा दिया हमने, ठीक है, तो हमारे पास जी बच गया मोहसिन। मोहसिन। मोहसिन बच गया, तो मोहसिन कौन सी डाय है? हाँ जी, कौन सी डाय है मोहसिन? मोहसिन। एन मोहसिनीन की वन तो है, पेश है एन सर। टू है, एन थ्री है, एन फोर है, सर फाइव एन है। थ्री। एन सर एन थ्री है, थ्री। एहसान करने वाले। ठीक है, अल्लाह की ठीक है सर। रहमत करीब है एहसान करने वालों से। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर। ठीक हाँ है सर। चलेंगे। ठीक है अब मैं जज़ाकल्लाह। जरा सबको समझा रहा हूँ, जरा सारे अपनी सीट बेल्ट डाल लें। अब फुल आप लोग मेरे साथ सवार हो जाएं बस जहाज में, रैपिडली हम चलेंगे। फातिहुल बाबी, फातिह जो है वो N1 है, कॉमन नाउन है, और अल बाबी प्रॉपर नाउन है, तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बनकर पीपी इक्वल्स टू एस बन गया। ठीक है, खोलने वाला, फातिह होता है खोलने वाला, बाप कहते हैं दरवाजे को, दरवाजे का खोलने वाला मकतूल है। मकतूल N2 है, यानी कि कत्ल हुआ हुआ है। N2 मकतूल, मफऊल, महसूद, मंजूर, मसऊद, मकसूद। मकतूल है, कत्ल हुआ हुआ है। फी का मतलब में, और अल मकतबी, मकतब जगह के लिए आता है, प्लेस के लिए आता है, तो ये बन जाएगा दरवाजे का खोलने वाला मकतूल है मकतब में। ठीक है, नाउ अल उस्ताजु, अलिफ लाम के साथ स्टार्ट हो रहा है, अल उस्ताजु अलोन, अकेले हम इसको एस बना देंगे, उस्ताज के बारे में बात हो रही है। मकतूल पी कैसे बना? सहर साजिद, इस तरह का, दरवाजे का खोलने वाला कत्ल हुआ हुआ है। किसके बारे में बता रहा हूं कत्ल हुआ हुआ है? दरवाजे के खोलने वाले के बारे में बता रहा हूं। और उसके बारे में क्या बता रहा हूं? कत्ल हुआ हुआ है, कि वो मकतूल है। ठीक है, तो ये वो पी बन गया, जिसके बारे में बता रहा हूं वो एस, और जो बाद में बता रहा हूं वो पी। ठीक है, अल उस्तादु, उस्ताद जो है वो एस बन गया। उस्ताद क्या है? जालिसुन, उस्ताद बैठने वाला है, N1। फिल मस्जिदी, उस्ताद बैठने वाला है मस्जिद में।
और मस्जिद जो है वो है आपकी N5 की डाय क्योंकि जगह के लिए इस्तेमाल हुई है। इलल किबलती, ये इलल किबलती सिंपल। अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना मैंने आपको बताया था अल मुस्लिमू का प्लूरल है, अल मुस्लिमू का प्लूरल है, पेश की वजह से वाउनून आ गया तो हम इसको एस बना देंगे, बहुत सारे मुसलमान। अब यहाँ पे आ जाते हैं मरहूम। मरहूम वर्ड जो था वो यूं था मरहूमुन, ठीक है, लेकिन हमने वाउनून लगा दिया। मरहूम है, मरहूम कौन सी गाय है आपकी N2, यानी कि बहुत सारे मुसलमान मरहूम हैं, यानी कि रहम हुआ है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया आपका पी। अल मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमान सब्जेक्ट, मरहूमूना, बख्शे बख्शाए हैं, रहम शुदा हैं, उन पर रहम हुआ है, N2, और ये इसको पी बना दिया। फिल महशरी, महशर मीम के ऊपर जबर, यानी कि N5 की एग्जाम्पल है। महशर वो जगह जहां पर हशर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका पूरा तर्जुमा बनेगा अल मुस्लिमूना मरहूमूना फिल महशरी, मुसलमान सारे के सारे बख्शे बख्शाए हैं महशर के मैदान में। मैदान, महशर के मैदान हमने इसलिए कहा क्योंकि ये N5 है, ठीक है। अर्रजुलु, एक शख्स, फला आदमी, द मैन सब्जेक्ट बन गया अलिफ लाम की वजह से। मदफूनुन, दफन शुदा है, मदफूनुन दफन शुदा है। फिल मकबरी, मदफून यानी कि आपकी N2। फिल मकबर, मकबर मीम के ऊपर जबर, जगह N5। यहीं तक याद रखते हैं हम इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस वर्कशीट को मजीद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सैटरडे को, हम इस वर्कशीट को दोबारा से करेंगे। सारी चीजें रिवाइज करके आइएगा क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका 50% कोर्स खत्म हो चुका है। आपकी ऑलमोस्ट 4 क्लासेस ओवर हो गई हैं, 4 क्लासेस आपकी हो गई हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह 4 क्लासेस और लेंगे। उसके बाद हम 2 क्लासेस या 3 क्लासेस या हो सकता है 4 क्लासेस आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवाएं। कुरान से प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक के अंदर कुरान से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, कुरान की आयत आनी स्टार्ट हो जाएंगी, कुरान हम पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं, प्लीज बेस पक्की करें अपनी। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो उसको दोबारा से देखें, ठीक है। ये बहुत चीजों को खोल खोल के समझाए, हर चीज बहुत आसानी के साथ समझाई है, सही है। एक चीज को 5-5 10-10 मरतबा रिपीट किया है। इसके अंदर अगर कोई कमी रहेगी तो फिर मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। लेकिन मतलब मैं कोई इस तरह नहीं कह रहा। रिजल्ट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनको समझ में आ रहा है, सिर्फ 4-5 को कंफ्यूजन है। तो उनसे मैं कहूंगा थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी चाहिए होगी, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप इंशाल्लाह मेरे साथ, लेकिन टेंशन नहीं लें, कोर्स के आखिर तक जो भी कंफ्यूजन है सब क्लियर करके आगे चलूंगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, दुआ पढ़ लीजिएगा। सर ये अभी फुल प्रैक्टिस में नहीं है, नहीं भाई, अभी तो फुल प्रैक्टिस किया, अभी तो प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट होगी बेहतरीन। आप लोग थक जाएंगे, मैं इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग थक जाएंगे, आप लोग बोलेंगे सर समझ में आ गया बस माफ कर दें। ऐसा बोलना शुरू, बोर होके चले जाएंगे स्टूडेंट, अरे भाई एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो यार, क्या हो गया, टेंशन आ गई। सही है, चलें जी, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आप लोगों से। दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।